अरे वाह! आप लोग तो डे 8 में भी कंसिस्टेंट है पाइथन कोर्स के, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की जो हमारी पाइथन कोर्स सीरीज़ होगी, ये डे 8 होगा जिसमें मैं आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। टाइप कास्टिंग वर्ड सुन के आपको शायद थोड़ा-सा जो है शॉक लगा होगा कि थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है, तो इसका जो काम होगा वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन इसका आंसर है नो, क्योंकि टाइप कास्टिंग को यूज़ करना बहुत ही आसान है और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको यूज़ होती हैं टाइप कास्टिंग से मुताल्लिक और जो टाइपकास्टिंग को सीखने के लिए हमें यूज़ करनी होती हैं चीज़ें, वो मैं सब आपको बताऊँगा। जैसे हमने प्रीवियसली ऑन वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरह ये टाइपकास्टिंग भी होगा। अगर मैं आपको एक टाइपकास्टिंग की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो एक एग्ज़ाम्पल हो गई, मैंने एक वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल, और उस ए वेरिएबल में मैंने डबल कोट्स के अंदर एक नंबर लिखा 20। आप इस बात पे गौर रखिएगा, मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा एक अ, नंबर जो कि हो गया 20, ए इज़ इक्वल टू डबल कोट्स और फिर 20, और दूसरे वेरिएबल में मैंने नंबर लिखा 3 जिसमें डबल कोट्स नहीं है, नॉर्मली मैंने 3 लिखा। जब मैं उसको कंसोल में रन करूँगा तो ये वो मुझे आउटपुट 23 शो नहीं करेगा। मतलब मैं पहले प्रिंट फंक्शन में डालूँगा a प्लस b ताकि मैं उन दोनों वेरिएबल्स को प्लस करके 23 आंसर लाऊँ, क्योंकि 20 प्लस 3 3 होता है। लेकिन अगर मैं उसको प्रिंट करूँगा a प्लस b करके अपने कंसोल में, तो वो मुझे आउटपुट 23 नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? किस वजह से नहीं दिखाएगा? क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने main.py की फाइल क्रिएट कर ली है। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी और वो कह रहे थे कि जो है ज़ूम नहीं होता, तो इसलिए हमें दिखता नहीं है। तो अब मैंने थोड़ा ज़ूम कर दिया, अब आप देख पाएँगे कंप्लीटली फाइन कि मैं क्या-क्या इधर ऐड कर रहा हूँ चीज़ें। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया, हम टाइप कास्टिंग के ऊपर काम करेंगे और टाइप कास्टिंग के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि इंटीजर जो टैग है वो किस तरह यूज़ किया जाता है, या इंटीजर फंक्शन किस तरह यूज़ किया जाता है। तो चलें सबसे पहले तो देखते हैं, जो मैंने आपको बताई थी प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो क्या होती है, जो कि वेरिएबल और स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले लोग ये करते हैं कि वो वेरिएबल वैल्यू डाल देते हैं इस तरह। वेरिएबल वैल्यू में जैसे मैंने इधर नंबर डाला 20 और मैंने इधर कोट्स डाले, इधर आप गौर करिएगा। फिर मैं आता हूँ नीचे, यहाँ मैंने बी वेरिएबल डाला जिसमें मैं वैल्यू डालूंगा 3। आपने देखा एक वैल्यू मैंने स्ट्रिंग में डाली है, मतलब एक कोट्स में वैल्यू डाली है 20, और एक डाली है मैंने बगैर कोट्स के 3। लेकिन दोनों इंटीजर वैल्यू है अगर आप गौर करें तो, क्योंकि दोनों नंबर वैल्यू है। फिर आते हैं नीचे, यहाँ मैं लिखूंगा a प्लस बी। मैं यहाँ लिखूंगा a प्लस बी इस तरह। अब आप देखेंगे मैंने इधर लिखा है a प्लस बी, तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा रन। रन करने के लिए मैं कंसोल का इस्तेमाल करूंगा, आउटपुट शो कराने के लिए मैं करूंगा इसको रन। रन करने के बाद आप देखेंगे ये मुझे जो है एरर शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये आपने जो है इधर एक स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी है और एक जो है वैल्यू इंटीजर लिख दी है, तो इसलिए जो है वो कह रहा है कि आपने दोनों वैल्यू अलग अलग लिखी है, तो इस तरह हम ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं कर दूं 20 और 3 को भी मैं कर दूं कोट्स में, जैसे मैंने 20 को किया है, तो दोनों एक ही वैल्यू हो गई स्ट्रिंग, तो अब तो हमारा आंसर 23 आना चाहिए। रन करते हैं, क्या आंसर आया? ये तो अलग ही आंसर आ रहा है, तो 203 ये क्या आ रहा है? तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो हमें आ रही है ये क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम हमें इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो है इधर ए प्लस बी तो सही किया है, हमने वैल्यू भी सही डाली है इंटीजर, लेकिन हमने इधर कोट्स लगाए हैं। जब आप कोट्स लगा के कोई भी वैल्यू लिखते हैं उसके अंदर, तो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग रीड करता है। चाहे आप वो नंबर वैल्यू भी लिखें, आपको पता है वो इंटीजर है, लेकिन पाइथन जो भी वैल्यू स्ट्रिंग में देखेगा वो उसको लगेगा स्ट्रिंग वैल्यू है, ना कि इंटीजर। तो इसलिए जब भी आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखें तो उसमें कोट्स डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूं, यहाँ मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा है इंशाल, और मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिखूंगा बे। यहाँ पे मैंने वही डाला हुआ है प्रिंट फंक्शन में a प्लस बी, तो इस ये मुझे इंशाल या बेक प्लस करके तो कोई आंसर दे नहीं सकता, तो ये मुझे एक लाइन में दोनों ला के दे देगा, मतलब दोनों को एज इट इज मुझे मिला के दे देगा ये। तो करते हैं रन, देखते हैं आउटपुट क्या दिखता है। रन किया वर्किंग, और ये देखें इसने मुझे इंशाल बेक जो है मिला के दे दिया, ना कि मुझे इसका आंसर दिया। जैसे जब मैंने यहाँ 20 और 3 लिखा था तो इसने मुझे 203 शो कर दिया, ना कि 20 प्लस 3 का आंसर शो किया। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैं अगर आपको बताऊं, तो मैंने यहाँ लिखा 20 जैसे पहले लिखा था, यहाँ लिखा 3, तो ये मुझे जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको 203 ही शो करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 23 शो करे, प्लस करके आंसर आपको शो करे, उसके लिए आपको ये जो कोड्स हैं ये रिमूव कर देने, क्योंकि जब भी आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखते हैं तो उसमें अब कभी भी आप कोट्स का इस्तेमाल नहीं करते। जब आप कोट्स का इस्तेमाल करते हैं
तब करते हैं जब आपको जो है स्ट्रिंग वैल्यू डालनी हो। जैसे मैंने जब इंशाल में लिखा तो वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आएगा क्योंकि वो टेक्स्ट है, लेकिन हम यहाँ नंबर लिखें तो ये एज एन इंटीजर वैल्यू आएगा, तो इसमें हमें कोड्स की जरूरत नहीं होती है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा मुझे आंसर शो करेगा 23, क्योंकि मैंने ए प्लस बी करा और इंटीजर वैल्यू भी सही है, कोड्स भी नहीं आ रहे। करते हैं रन, तो आप देखेंगे इधर इसने मुझे शो कर दिया 23, क्योंकि 20 + 3 23 होता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि यूजर फेस करते हैं। लेकिन कुछ यूजर जो हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं, वो कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूं, मैं यहाँ पे भी लिखूंगा कोड, और मैंने 20 में भी कोड लिखा, यहाँ पे भी मैंने कोड लिखा 3 के अंदर। लेकिन आप सोचेंगे कि अभी मैंने आपको बताया ये चीज कि ये जो है ये स्ट्रिंग में काउंट होता है, और जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को प्लस करते हैं तो वो उसका आंसर शो नहीं करेगा, वो उसको साइड बाय साइड लगा देगा। मतलब 20 इधर आ जाएगा, 3 ऊपर लेगा तो 203 कर देगा अगर मैं रन करूं उसको। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम इसका भी आंसर 23 शो कर सकते हैं कंसोल में, आप सोचेंगे किस तरह, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें जो है हम टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। टाइप कास्टिंग बेसिकली यही यूज होती है कि आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को किसी और डेटा टाइप वैल्यू में चेंज करो। जरूरी नहीं है आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को सिर्फ इंटीजर में ही चेंज करो, आप स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में चेंज कर सकते हो, फ्लोट में चेंज कर सकते हो, और बहुत सी अदर डेटा टाइप्स वैल्यू होती हैं जिनमें आप चेंज कर सकते हो। अभी हम एक ही डेटा टाइप वैल्यू को देखेंगे टाइप कास्ट करके, जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग में 20 कोट्स में डबल कोट्स में लिखा, और यहाँ मैंने दूसरे वेरिएबल में वैल्यू लिख दी 3, कोट्स के अंदर ही मैंने दोनों वैल्यू लिखी है। और इसमें आप गौर करें ये एज अ स्ट्रिंग पाइथन इसको रीड करता है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपको इसी वैल्यू को इंटीजर में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए सिंपली आपको आ जाना है स्प्रिंट फंक्शन में, जहां हमने a + b लिखा है, यहाँ पे आपको इंट कर देना है, और ये जो a मैंने लिखा है इंट के साथ, यहाँ पे आपको a के अंदर मतलब a से पहले ये ओपन ब्रैकेट डालना है, क्लोज ब्रैकेट डालना है, और फिर उसके बीच में a लिख देना है। इसी तरह यहाँ पे मैं इंड लिखूंगा, यहाँ किया ओपन ब्रैकेट, यहाँ किया क्लोज ब्रैकेट, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो मुझे आंसर ये 23 शो करेगा। आप देखिएगा रन करते हैं तो इसने, आपने देखा मुझे आंसर शो करा दिया 23 इस तरह मेरे आउटपुट में। तो बेसिकली टाइप कास्ट यहीं पे यूज होता है। अगर आपको किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज करना हो, स्ट्रिंग या इंटीजर से स्ट्रिंग में चेंज करना हो, या आपको किसी भी वैल्यू को फ्लोट में चेंज करना हो, तो यहाँ पे जो है टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसी तरह यहाँ पे जो है वैल्यू डाल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाली, अब मैं इंटीजर वैल्यू नहीं डालूंगा, अब मैं आपको यही चीज करके दिखाऊंगा टेक्स्ट वैल्यू से। यहाँ मैंने लिखा इंशाल, यहाँ मैंने लिखा बे, तो ये पाइथन इसको रीड करेगा कि आप क्या लिख रहे हो भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो आपने टेक्स्ट लिख दिया। हाँ, मैं इंटीजर को जो है इंटीजर वैल्यू को मैं स्ट्रिंग वैल्यू को मैं इंटीजर में चेंज करता हूँ, लेकिन ये तो आपने अलग ही चीज लिख दी टेक्स्ट वैल्यू, उसको मैं कैसे चेंज करूँ? तो इसलिए जो है आपको बिल्कुल करेक्ट डेटा टाइप लिखना होता है, और बिल्कुल करेक्ट आपको वो चीज लिखनी होती है जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ये मैंने एज एन टीजर लिखा है, मैं चाह रहा हूँ इसको स्ट्रिंग में चेंज करना। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे इनिट में, और यहाँ मैं str कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी str कर देंगे। यहाँ मैंने किया दोनों जगह str, यहाँ पे अभी भी एरर शो हो रहा है। अगर मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे अभी भी मुझे एरर शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको एज अ जो है वैल्यू मैंने इसकी क्या लिख दी है, str की वैल्यू मैंने लिखी है एज एन टीजर, और कोई भी टेक्स्ट वैल्यू आप एज एन टीजर नहीं लिख सकते। तो खास ख्याल आपको यहाँ पे ये रखना है कि जब भी आप कोई भी वैल्यू लिखें तो यहाँ पे आपको करेक्ट वैल्यू लिखनी है। अगर आप कोट्स में लिख रहे हैं तो वो वैल्यू जो है नंबर वैल्यू हो या कोई टेक्स्ट वैल्यू हो, और अगर आप एज एन टीजर लिख रहे हैं तो वो वैल्यू जो है एज अ इंटीजर में नंबर वैल्यू हो, क्योंकि जब आप बगैर कोट्स के कोई वैल्यू लिखते हैं तो पाइथन टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाता, वो सिर्फ नंबर को रीड करेगा। जैसे मैंने अगर यहाँ 20 लिखा और मैं चाह रहा हूँ ये 20 और 3 को स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो अब आप देखेंगे ये जो मैंने 20 और 3 लिखा है इधर, ये मुझे a और b, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है str। अब मैंने इनिट नहीं लिखा, मतलब इंटीजर नहीं, अब मैंने कहा है कि मुझे स्ट्रिंग में चेंज करके दो। या मैंने किया रन, तो ये मुझे 203 शो करेगा। देखा आपने, इसने मुझे 203 शो कर दिया। अब आप सोचेंगे इस तरह मुझे क्यों शो किया, हालांकि मैंने इंटीजर वैल्यू सही लिखी है फिर भी। तो बेसिकली इसने जो है 203 मुझे इसलिए शो किया क्योंकि मैंने इधर कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं डाली, और ना ही मैंने नॉर्मल a + b डाला। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया मुझे स्ट्रिंग के थ्रू टाइप कास्ट करके दो a + b, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे 203 लिखा चाहिए, तो मुझे टाइप कास्ट करके दो स्ट्रिंग के अंदर। तो पाइथन ने कहा यस सर, जो आप बोले। तो इसने जो है मुझे ये 220 जो a वेरिएबल में लिखा और b जो दूसरे हमने वेरिएबल में लिखा, उसको एज अ स्ट्रिंग इसने मुझे चेंज करा, दोनों को ऐड करके इसने 203 शो कर दिया, क्योंकि फिर इसने 3 को जो है ऊपर ले आया और फिर इसको एक लाइन में
जो है मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से हमें 203 शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको एज अ स्ट्रिंग यूज किया। अगर मैं इसी तरह स्ट्रिंग को रिमूव करूं a प्लस बी से, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को रिमूव किया, b लिखा, क्लोज किया, सेव किया, यहाँ किया रिलोड, रन। यहाँ पे करने के बाद आप देखेंगे अब मुझे 23 शो करेगा क्योंकि अब मैंने नॉर्मली इसमें 23 और a प्लस बी कर दिया क्योंकि इंटीजर भी सही है, स्ट्रिंग वैल्यू भी नहीं है, और इस तरह करके इसने मुझे आंसर शो किया। तो बेसिकली इस तरह जो है आप टाइप कास्ट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को या किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को या किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए जिसको पाइथन जो है कन्वर्ट कर सके। ये नहीं आपने टेक्स्ट वैल्यू डाल दी और फिर आपको एरर शो रहा है तो आप कह रहे हैं किस तरह का एरर आ रहा है। तो जब आपको कोई भी वैल्यू इंटीजर में चेंज करनी होती है तो उसमें सिर्फ नंबर आप यूज कर सकते हैं, ना कि कोई भी टेक्स्ट। जैसे मैंने अगर आपको टेक्स्ट अभी करके दिखाया था तो उसने मुझे ये वाले एरर शो कर दिए थे, ट्रेड बैक एरर कुछ इस तरह के। तो इसलिए जो है आपको खास ख्याल रखना है, आपको कोई भी जो है टेक्स्ट वैल्यू नहीं लिखनी अगर आपको किसी भी चीज को इंटीजर में चेंज करना है। इंटीजर क्योंकि नंबर ही होते हैं सिर्फ, तो अगर आपको किसी भी वैल्यू को नंबर मतलब इंटीजर में चेंज करना है तो वो सिर्फ नंबर वैल्यू ही हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो में जरूर समझ में आया होगा बेसिकली टाइप कास्टिंग क्या होता है और किस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट डेटा टाइप्स में चेंज कर सकते हैं। तो डेटा टाइप्स के बहुत सारे जो है डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डेटा टाइप्स के बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से मैंने 2-3 टाइप्स आपको अभी बता दी हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी टाइप्स का इस्तेमाल करके और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, किस तरह डेटा टाइप्स को इस्तेमाल किया जाता है, कितने डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। तो इसी तरह की मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। जस्ट आपको ये करना है, मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वहाँ पे मैंने अभी तक 7 वीडियोस अपलोड कर दी है। ये हमारी 8 वीडियो है, 8 डे है हमारा पाइथन के अंदर, लेकिन अभी हमने 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज को पूरा कंप्लीट करने हैं। तो सिर्फ हमारा 8 डेज है, आगे तो बहुत सारी और चीज़ें आने वाली हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कैलकुलेटर बनाया है बेसिक, तो वो भी चेकआउट करें, उसमें मैंने बहुत सी आपको डिफरेंट चीज़ें बताई हैं। तो चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में यूजिंग पाइथन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जस्ट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।